चलो जहाजपुर। जीवन में सुख पाने के अनेक रास्ते हैं। जीवन में सुख पाने के अनेक रास्ते हैं। कुछ अच्छे रास्ते हैं, कुछ बुरे रास्ते हैं। सुख दोनों में मिलता है, लेकिन एक सुख के बाद में दुख होता है और एक सुख के बाद में सुख होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? सुख पाने के दो रास्ते हैं, लेकिन एक सुख के बाद दुख आता है और दूसरे सुख के बाद सुख आता है। कौन सा रास्ता ठीक है? जिसमें सुख के बाद सुख आता है और जिसमें सुख के बाद दुख आए, ऐसा रास्ता सही नहीं है। अभी आप यहाँ बैठे हैं, बिहार करवाया, इतना पैदल चले। अभी माँ कहते बेटा जरा सब्जी ले आओ, और गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, जाओगे? नहीं जाओगे। और माता जी के साथ में 10 किलोमीटर चल लिया, इतना चल के आए, 8 किलोमीटर चल लिया, इतना चल के आए, और चेहरे पर प्रसन्नता। ये कौन सा सुख है? शरीर को तो कष्ट है, मगर आत्मा सुखी हो रही है। इस दुख के बाद में सुख है, इस दुख में भी सुख है। क्या संसार में दुख में भी सुख है और सुख में भी दुख है, लेकिन इस सुख में दुख है, दुख में सुख है। शरीर को वेदना हो रही, आप महसूस ही नहीं कर रहे। पाँव दुख रहे, आपको लग ही नहीं रहा है। कल फिर तैयार, शाम को फिर तैयार, जाना है हमें। तो नींद सबसे प्यारी चीज़ है आपके लिए, उसे छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। माँ जगाए, बेटा उठ जा। अरे माँ भी 6 तो बजे हैं। अरे बेटा 6 बजे हैं, चला जा, अभिषेक कर ले या कुछ भी कर ले, उठ तो जा, सुबह हो गई। नहीं मैं नहीं उठ रहा। फिर ढक के सो जाते हो, मुंह ढक के सो जाते हो। और जब बिहार का टाइम होता है तो 4:30 बजे एक दूसरे के फ़ोन की घंटियाँ बजनी शुरू हो जाती। उठ गया, लेट मत करना, टाइम से पहुंचना है ना। नींद भी छोड़ दी, खाना भी छोड़ दिया, गाड़ी में बैठना भी छोड़ दिया। सामने गाड़ियां चल रही हैं, वैसे यदि गाड़ी ना हो तो चला ना जाए, और यहाँ गाड़ियां साथ में चल रही, लेकिन पैदल चलने में आनंद आ रहा है। ये है त्याग का सुख। किसका सुख है ये? त्याग का सुख। श्रावक के जीवन का वो समय अमूल्य और कीमती होता है जिसे त्याग में सुख मिलता है। बाकी तो वैसे सुबह से आपने कितने बार खा लिया होता, कितने बार पी लिया होता। यदि बाई चांस तुम सब में शिखर भी गए होते तो अभी तक 4 बार तो पानी पी लिया होता। यहाँ तो आपने रास्ते में एक बार भी पानी नहीं पिया। वहाँ तो शिकंजी भी आ गई होती, थोड़ा जूस भी चल गया होता, थोड़ा गन्ने का रस भी आ गया होता। लेकिन आपका कितना त्याग, ये भक्ति करा रही है आपको। ये त्याग कौन करा रहा है? भक्ति करवा रही है। भक्ति में शक्ति है। भक्ति त्याग करवा देती है, भक्ति काम करवा देती है, भक्ति दान दिलवा देती है, भक्ति सेवा करवा देती है, भक्ति सहायता करवा देती है। भक्ति में बहुत गुण है, बस अंदर में भक्ति होनी चाहिए। समर्पण की भावना, भक्ति की भावना होनी चाहिए। तो फिर ना कोई बहाना याद आता है और ना कोई कारण याद आते। अरे हम इस कारण बिहार में नहीं जा रहे, अरे हम इस कारण बिहार में 100 लोगों के भी आप जाओ, किसी से कहना आप प्रैक्टिकल कर लेना, भाई साहब आप बिहार में नहीं चल रहे। फिर उनकी सुनना बातें आप ध्यान से, वो क्या कहते हैं। आप उनकी एक बात का जवाब देना, वो दूसरी बात कह देंगे, वो दूसरी का जवाब देना, तीसरी कह देंगे। बहाने पर बहाने, लेकिन जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। मन में करने का जुनून होना चाहिए, मन में करने की भावना होनी चाहिए, फिर आपको कोई बाधा नहीं बन सकता है। तो ये मनुष्य पर्याय का बहुत बड़ा सुख है, सेवा और भक्ति। मनुष्य पर्याय की बहुत बड़ी ये अमूल्य निधि है, सेवा और
भक्ति, इसमें आपको हम कुछ दे नहीं रहे। हमने क्या दिया आपको बताइए? कुछ भी नहीं दिया है, फिर भी आप इतनी मेहनत कर रहे, इतना सब कुछ कर रहे। क्यों? क्योंकि अंदर में भक्ति है, और ये शुद्ध भक्ति है। इसमें आपकी इस भक्ति में ना तो मायाचार है, ना दिखावा है। इस भक्ति में आपका कुछ नहीं है। आप अभी कितनी भक्ति से भजन गा रहे थे, कितने आनंदमयी होकर भजन गा रहे थे। ये सबसे बड़ा भक्ति में निर्जरा का बहुत बड़ा कारण है। भक्ति, उपवास होता नहीं है, ज़्यादा त्याग होता नहीं है, ज़्यादा और कुछ होता नहीं है, तो किस तरह से हम निर्जरा करें पापों की? वो ऐसे कर सकते हैं। आप स्वयं जोड़ो और सबको जोड़ो, ताकि आपके साथ साथ और लोग भी जुड़े। ऐसा नहीं है कि मनुष्य पर्याय में दुख नहीं, दुख तो चारों गति में है। नरक में दुख है कि नहीं? अरे बोलिए ना, है। त्रियंच गति में है, और देव गति में वहाँ भी है, और मनुष्य गति में दुख है कि नहीं है? अरे बोलिए ना। सुख तो पाना है, दुख की बात करो। दुख को हटाएंगे तो सुख तो अपने आप आ जाएगा, है ना? तो मनुष्य गति में एक तरह के नहीं, कई तरह के दुख है, एक तरह के नहीं है। तुम एक रास्ता बंद करते हो, वो दूसरा रास्ता खोल लेता है। तुम दरवाज़ा बंद करते हो, वो खिड़की से आ जाता है। तुम खिड़की बंद कर दोगे, वो छेद से आ जाएगा। तुम छेद भी बंद कर दोगे तो वो दीवार फोड़ के आ जाएगा। दुख के रास्ते को तुम बंद नहीं कर सकते हो। जब तक कर्म है तब तक दुख है, और कई तरह से। किसी को सिर से दुख आता है कि हाय मेरा सिर बहुत दुख रहा है। किसी को गर्दन से दुख आता, हाय मेरे को सर्वाइकल हो गया। किसी को हार्ट से दुख आता, हाय मेरा है। किसी को पेट से दुख आता है, पाचन क्रिया गड़बड़ हो गई। किसी को पाँव से दुख आता है, किसी को घुटने से दुख आता है, किसी को कमर से दुख आता। ये तो शरीर वाला है, बाहर वाले का नाम नहीं लिया अभी मैंने। किसी को नाक से दुख आता है, किसी को कान से दुख आता है, किसी को आंख से दुख आता है, किसी को बाल से दुख आता है। जिससे प्रेम करोगे वहीं से दुख आएगा, और प्रेम छोड़ दोगे दुख आएगा ही नहीं वहां से। जो बालों से प्रेम करता है तो दुखी होना पड़ेगा। बालों से प्रेम नहीं तो रहे तो ठीक, नहीं रहे तो ठीक। प्रेम से दुख है। तो दुख आने के अनेक रास्ते हैं, ऐसे ही सुख आने के भी अनेक रास्ते हैं। आपने जो ये सुख लिया है, इस सुख में धर्म है, इस सुख में भक्ति है, इस सुख में संस्कार है, इस सुख में सेवा है। इसके अलावा भी तो सुख लेते हो। खाने से सुख लेते नहीं लेते हो, है ना? हाँ, तैयार बैठे हैं बस। देखने से सुख लेते, जरा सा टाइम मिला मोबाइल खोल के बैठ गए, उसका सुख ले लिया। कान का सुख लेते हो, किस कान में वो लगा लगा के ईयरफोन हैं, वो लगा के उससे सुख लेते रहते हो। एसी का सुख, कूलर का सुख, पंखे का सुख, चलो यहाँ तक तो फिर भी ठीक है। लेकिन लेने वाले शराब में भी सुख लेते हैं, जो थोड़ी देर के लिए तो सुखी करता है, लेकिन ज़्यादा देर के लिए दुखी करता है। जो पी रहा है उसे तो दुखी करेगा ही करेगा, लेकिन जो उसके साथ रह रहा है उसे भी दुखी करेगा। जो मोहल्ले वाले हैं उनके दिमाग में भी टेंशन रहती, वो उनका घर का लड़का ना बहुत पीता है, अपने घर का नहीं है, उनके घर का, लेकिन टेंशन तो दिमाग में रहती है। एक व्यक्ति का प्रभाव 10 पर पड़ता है, 10 का प्रभाव 100 पर पड़ता है, 100 का 1000 पर, 1000 का लाख पर। जैसे मोहल्ले में एक व्यक्ति शराबी हो जाए और रोज शराब पी के आए और रात को 11 बजे आए और चिल्लाए, गिरे पिड़े, तो पूरे मोहल्ले वालों को उसका असर पड़ता है नहीं पड़ता है? पड़ेगा नहीं पड़ेगा? फिर अपने घर में आए तो घर वालों को असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो एक व्यक्ति का प्रभाव पूरे मोहल्ले पर पड़ा, और एक व्यक्ति सुधर जाए,
भक्ति करे, सुबह से अभिषेक में जाए, पूजा करे, है दान दे, बिहार करवाए और अच्छे काम करे, सबका सहयोग करे। एक व्यक्ति सुधर जाए तो उसका प्रभाव पूरे मोहल्ले पर पड़ेगा। एक व्यक्ति, मैं 10 को मान लेती हूँ, मोहल्ला छोड़ो, मैं 10 को मान लेती हूँ, है ना, 10 को, तो 10 में यदि एक व्यक्ति सुधरा तो 10 जनों पे असर हुआ, 10 सुधरे 100 पे हुआ, 100 सुधरे 1000 पे हुआ, 1000 सुधरे 1 लाख पे हुआ, 1 लाख सुधरे। कहने का मतलब हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। सारी दुनिया केवल दूसरे को सुधारने में लगी है, सारी दुनिया दूसरे को सुधारने में लगी है। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। हम सुधर जाएं, हम अच्छे काम करना शुरू कर दें तो सब देखेंगे, सब पर प्रभाव पड़ेगा। अरे उनका लड़का इतना अच्छा काम कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, सब पे प्रभाव पड़ेगा, है? तो इसीलिए सुख पाने के जो रास्ते हैं ना, वो गलत रास्ता मत चुनो। गलत रास्ते से तुम भी दुखी रहोगे और तुम्हारे परिवार वाले, रिश्तेदार, मोहल्ले वाले, तुम्हारे ससुराल वाले सब दुखी रहेंगे। और सही रास्ते से सुख प्राप्त करोगे तो तुम भी सुखी रहोगे और सब जगह तुम्हारी तारीफ रहेगी। अरे हमारे दमान जी ना बहुत अच्छी हैं, बहुत धर्मात्मा हैं। अरे यदि उल्टा हो गया तो बस हमारी तो किस्मत फूट गई। हमारी लड़की तो ऐसे घर में गई, हमने पहले नहीं पता था कि उनकी वो ऐसा है, पहले पता होता तो हम वहाँ अपनी लड़की देने वाले नहीं थे। बोलिए ऐसा होता कि नहीं होता है? तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा नाम क्या हो तुम्हारे ससुराल में, वैसा बनना पड़ेगा आपको। और बनना अपने लिए है, नाम अपने आप होता, नाम के लिए नहीं बनना। काम करो, काम करोगे नाम अपने आप होगा। संसार नाम को नहीं, काम को नमस्कार करता है। नाम तुम अपना सुंदर लाल रख लो तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारी तारीफ हो जाएगी, लेकिन सुंदर गुण होंगे तो तुम्हारी तारीफ जरूर होगी। अब आपने कैसे कैसे नाम रखे, गुजरात में देखो कैसे 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 नाम होते हैं, गुजरात साइड में बिल्कुल अलग तरह के नाम होते हैं। भावेश तो अच्छा है, मोटा भाई, वहाँ मोटा भाई बोलते हैं। पोपटलाल, वहाँ बहुत मिल जाएंगे पोपटलाल। अपने यहाँ देख लो ना कैसे कैसे नाम वाले, और काम कितने अच्छे होते हैं उनके। तो नाम से नहीं, काम अच्छा बनाओ। मनुष्य पर्याय मिली है, ऐसा नहीं कि किसी के पास दुख नहीं है, सबके पास दुख है। वैराग्य भावना में बड़ा अच्छा वर्णन आया चारों गति का। वज्र नाभि चक्रवर्ती हैं, वो एक मुनिराज के पास जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं, वो बड़े प्रभावित होते हैं। मुनिराज से निवेदन करते हैं हमें कुछ उपदेश दें, तो मुनिराज उपदेश देते हैं। और उपदेश देते हैं तो उसमें नरक गति का वर्णन है, त्रयंच गति का वर्णन है, मनुष्य गति का वर्णन है। मनुष्य गति का वर्णन आपको सुनाती हूँ। कोई इष्ट वियोगी बिलिखे, कोई अनिष्ट संयोगी, कोई दीन दारिद्री बिलिखे, कोई तन के रोगी। किसी घर कलिहारी नारी, के बैरी समय भाई। किसी के दुख बाहर दिखे, किसी उर दुचिताई। कोई पुत्र बिना नित झूरे, होए मरे तवे रोवे। खोटी संतति सो दुखे उपजे, क्यों प्राणी सुख सोवे। पुण्य उदय जिनके तिनके भी, नाही सदा सुख साता। ये जगवास जथारथ जी दीखे, सब दीखे दुखे दाता। या अब आखिरी लाइन इसमें मनुष्य पर्याय की। या संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे।
काहे को शिवे साधन करते, संयम सो अनुरागे। कितनी बढ़िया लाइन लिखी है ना। कोई इष्ट वियोगी बिलखे, कोई अनिष्ट संयोगी। जो तुमको अच्छा लगता था वो तुमसे दूर हो गया, व्यक्ति या वस्तु, और उसकी टेंशन दिन रात सता रही है। तुमने किसी को उधार दे दिया, अब वो वापस नहीं कर रहा है, 24 घंटे दिमाग में टेंशन चल रही है। ऐसा होता है नहीं होता? इष्ट वियोग, चाहे धन का हो, मकान का हो, व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, बेटे का हो, किसी का हो, इष्ट वियोग नामक आर्त ध्यान चल रहा है, दुख है ये। कोई अनिष्ट संयोगी, जिसको नहीं चाहते हो उसके साथ रहना पड़ता है। जो चीज अच्छी नहीं लगती है वो यूज करनी पड़ती है। जो मकान अच्छा नहीं लगता उसमें रहना पड़ता है। जो कपड़े अच्छे नहीं लगते वही पहनने पड़ते हैं। ये अनिष्ट संयोग है, अनिष्ट, इष्ट नहीं है। और जो इन सब बातों की टेंशन में रहता है उसके पाप कर्म का बंध होता है। इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग के भावों से आर्त ध्यान होता है और त्र्यंच गति का बंध होता है। किसका? अब 24 घंटे, अब नोट जिसके दे दिए थे अब वो तो लेके बैठी, जब उसको देना होगा देगा। तुम्हारे टेंशन करने से वो, और ऐसा हो सकता कि उस टेंशन की वजह से दुर्गति हो जाए। इसलिए काम करो, लेकिन विचार में 24 घंटे वो चीज मत रखो। कोई दीन दरिद्री बिलखे, कोई तन को रोगी। दीन दरिद्री, जिसके पास धन नहीं है बेचारा बहुत परेशान है। मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत दीन हूँ। हे भगवान, तुम सबके साथ में इतना सब कुछ करते, मेरे साथ अन्याय करते हो, मेरे पास धन नहीं है। लोग आते हैं, बोले माता जी हमारे पास धन नहीं है, हम इसलिए धर्म नहीं कर पाते हैं। धन से धर्म होता है क्या? 1 मिनट में कह दिया नहीं। धन से धर्म होता है क्या? धन से धर्म होता भी है और नहीं भी होता, दोनों बातें हैं, है ना। दान करते हैं तो धर्म होता है ना। अभी हमारे भाई साहब यहाँ मंदिर बनवा रहे हैं, संत निवास बनवा रहे हैं, धर्म हो रहा है। धन है तो बनवा रहे हैं, नहीं होता तो कैसे बनवाते? तो धन से धर्म हुआ ना। जिनवाणी छपवाते हैं, जब कोई प्रोग्राम होता है तो भोजन देते हैं, विधान करवाते हैं, तो धन से तो धर्म हुआ। चलो ये श्रावक की अवस्था का धर्म है, लेकिन धन से ही धर्म होता है ऐसा नहीं है। धन से भी धर्म होता है ऐसा है। अब जिसके पास में धन नहीं है तो क्या वो व्यक्ति धर्म नहीं कर सकता? क्या कर सकता बताइए? हैं? मुनिराज के पास धन नहीं होता तो क्या वो धर्म नहीं करते? अब आप ये देखो, जो जितना छोड़ता है ना उसको उतना मिलता है। जो चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति होता है वो कौन बनता आपको पता है? ऐसे घोर तपस्वी मुनिराज जिन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया है उनको चक्रवर्ती का पद प्राप्त होता है। ऐसे घोर तपस्वी मुनिराज, उनको सौधर्मेंद्र पद प्राप्त होता है, अहमिंद्र पद प्राप्त होते हैं। कोई ऐसे सामान्य व्यक्ति नहीं बनते हैं। बड़े बड़े जो त्यागी होते हैं ना, लक्ष्मी उनके पीछे भागती है, और जो पकड़ता है ना वो कहता है ठीक है तूने पकड़ लिया, जिस दिन छूटूंगी तो लौट के। तो बड़े बड़े जो पद होते हैं वो सारे पद किसी सामान्य व्यक्ति को प्राप्त नहीं होते। नारायण, प्रति नारायण, चक्रवर्ती, बलभद्र, तीर्थंकर, ये सारे पद बड़े बड़े मुनिराजों को प्राप्त होते हैं, जिन्होंने खूब तपस्या करी, जिन्होंने खूब त्याग किया है। त्याग की जड़ जितनी गहराई में जाती है वो वैभव की जड़ उतनी बाहर आती है। भगवान जब दीक्षा लेते हैं तीर्थंकर तो क्या होता है? सब कुछ छोड़ देते हैं, महल, मकान, परिवार सब छोड़ दिया। कहाँ चले गए?
जंगल में चले गए। अब वहाँ ध्यान लगाया। अब ध्यान लगा के उन्होंने कर्मों का नाश किया, उन्हें केवल ज्ञान हो गया। जैसे ही केवल ज्ञान हुआ, सौधर्मेंद्र को पता चला, वैसे ही सौधर्मेंद्र ने कुबेर को आज्ञा दी, जाओ प्रभु को केवल ज्ञान हो गया है, समो शरण की रचना करो। लो वैभव फिर आ गया, जिसको छोड़ के आए थे वो फिर आ गया। इधर महल मकान छोड़े थे, यहाँ समूह शरण में बैठ गए आके। लेकिन एक बात है, जब तक चाह थी तब तक नहीं मिला, जब चाह छोड़ी है, हाँ, जब चाह छोड़ी, कीर्ति कहती है मैं आज तक कुमारी हूं। कीर्ति यश कीर्ति कहती मैं आज तक कुमारी हूं। बोले क्यों? बोले जो मुझे चाहता है मैं उसे नहीं चाहती, और जो मुझे नहीं चाहता मैं उसे चाहती हूं, तो इसलिए आज तक मैं कुमारी हूं। कोई दीन दरिद्री बिलखे, कोई तन को रोगी, तन को रोगी, तन में बीमारियां होती हैं। दूसरा हमें दुख दे वो बात की बात है, लेकिन हमारा शरीर ही हमें दुख दे ये अलग बात है। दुखी होना है, किसी तरह से रहे। जब तक घर वाले दुख देते थे तब तक शरीर ठीक था, काम कर लेते थे, ये कर लेते थे, वो कर लेते थे। अब घर में संपन्नता हो गई, सारे सुख आ गए, अब शरीर बीमार हो गया। सुख तो होना ही नहीं है, दुख ना कहीं से आने ही आना है। जब तक चने थे तो दांत नहीं थे, और जब दांत हैं तो चने नहीं है। ये पहले का उदाहरण है। बोले दांत थे तो चने नहीं थे, और जब चने मिले तब दांत चले गए, है ना। इस संसार की नीति है। संसार में कर्म किसी को सुखी नहीं रहने देता है। किसी न हर कोई को कोई ना कोई दुख एक चुभता ही रहता है। जैसे 4 फूल हैं और एक कांटा है, आपके हाथ में 4 फूल हैं और एक कांटा चुभ रहा है, तो आपको 4 फूल की खुशबू आएगी या एक कांटे की चुभन महसूस होगी? क्यों भाई, फूल तो 4 है। 4 फूल की खुशबू, आंखों से देख रहे फूल है, गुलाब का फूल है, उसके साथ में बढ़िया खुशबू नाक में चली आ रही, आहा, ऐसे करो ना, कांटे की चुभन क्यों महसूस कर रहे? फूल तो 4 है, कांटा तो एक ही है। हैं? तो कहने का अभिप्राय है कि घर में सब सुख है, सारे सुख हैं घर में। फ्रीज है, कूलर है, पंखा है, ये है, एसी है, कोठी बन गई, बंगला मिल गया, गाड़ी मिल गई, सोना मिल गया, चांदी मिल गया, ये हो गया, वो हो गया, अब तो सुखी हो भाई। कोई दीन दरिद्री विलख है, किसके पास धन नहीं है तो बेचारा बहुत दुखी होता है, बात समझ में आती है। जिसके पास धन आ गया वो तो सुखी है, वो भी सुखी नहीं है। तो फिर मामले फिर काय को इतना इकट्ठा किया था, फिर तो हम वैसे ही ठीक थे। दुख तो जब थोड़ा मिल रहा था उसी में ही ठीक थे। पहले कम से कम घर में एक व्यक्ति था, तो वो अपनी दुकान पे बैठा सो रहा था, बैठे बैठे ऊँघ रहा था। बोले उठ, दूसरा आके उसे जगाता। बोले अच्छा क्या करूं? बोले ऐसा कर, अच्छा जरा जाग बैठ, अच्छे से दुकान चला। बोले क्या होगा? बोले अच्छी चलेगी। बोले फिर क्या होगा? बोले 1 दुकान की 2 दुकान कर लेना। बोले फिर क्या होगा? फिर बोले बड़ी दुकान खोल लेना। फिर क्या होगा? फिर थोक वाली खोल लेना। फिर क्या होगा? बोले फिर 2-4 दुकानें और खोल लेना। बोले फिर बोले फैक्ट्री खोल लेना। बोले फिर बोले अच्छी कोठी बना लेना। अच्छा फिर बोले फिर उसमें एसी कूलर पंखा आदि सब कुछ लगा लेना। फिर बोले फिर आराम से सो जाना। अरे बोले पागल, मैं अभी आराम से सो रहा हूं, इतना इकट्ठा करने के बाद नींद आए कि नहीं आए पता नहीं है। फिर तो नींद की गोलियां खा के सोनी पड़ेंगी है। अभी मैं आराम से सो रहा हूं। जिसके पास में जितना कम उसके पास उसे नींद उतनी अच्छी।
और जितना ज्यादा उतना सुख गायब। बाहर का सुख आ जाता है और अंदर का सुख चला जाता है। जब तक बाहर का सुख नहीं है तब तक अंदर का सुख है, चलो ठीक है। जब तक अंदर का, जब तक घर में ज्यादा धन वगैरह ना हो तो भाइयों में भी झगड़ा नहीं होता है, भाई भी बड़े मिलके रहते हैं। और जब धन ज्यादा आ जाए तो, अरे बोलिए ना, हाँ, जब तक दोनों का कम कम पैसा था तो दोनों मिलके सब काम कर लेते थे, और अब धन के लिए लड़ रहे हैं। ये धन मतलब अच्छा भी है, बहु धन बुराहु भला कहिए, लीन पर उपकार सो। धन अच्छा भी है और धन बुरा भी है, तुम उसका उपयोग कैसे कर रहे हो ये देखने वाली बात है। कोई दीन दरिद्री बिलख है, कोई तन को रोगी, किसी ही घर कलिहारी नारी। नारी आज कम है, कोई बात नहीं, अच्छा है। नहीं नहीं, आपकी बात नहीं है, ये मुझे बड़े जोर से देख रही है। किसी ही घर कलिहारी नारी। कलिहारी का मतलब कलेशी, कलेशी का मतलब लड़ने वाली, लड़ने वाली का मतलब दिन भर शिकायत करने वाली, जिसके अंदर संतोष नहीं होता है, समर्पण नहीं होता है, जिसके अंदर में प्रेम कम और इच्छाएं ज़्यादा होती हैं। बस उसका तो एक ही डिमांड पूरी करो तो बहुत बढ़िया, और तुमने डिमांड पूरी करनी बंद करी, बस तुम्हारी कीमत खत्म। उसकी दृष्टि में तुम बेकार हो, तुम किसी काम के नहीं हो। ये कलहारी नारी, ऐसा नहीं कि होती नहीं है, अब पता नहीं कहाँ होती है, कौन से देश में होती है ये नहीं पता मुझे, शायद भारत में तो होती नहीं होंगी। नहीं नहीं, आप लोगों के चेहरे को देख के लग रहा है। आपके इतने खिले हुए चेहरे देख के लग रहा कि आपके घर में है ही नहीं है कलिहारी नारी। तो अच्छा, ज्यादा वो है नहीं यहाँ पे इसलिए हंस रहे हैं। ओहो, नहीं बिल्कुल सही बात है। मतलब पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी। नारी का सुख भी बहुत बड़ा सुख है। यदि नारी कलेशी हो तो दुकान में भी मन नहीं लगता, बेचारा पूरे दिन दुकान में भी टेंशन में रहता है। और एक तो प्रैक्टिकल बताऊं आपको मैं, तो एक पत्नी बहुत लड़ती थी अपने पति से, खूब लड़ती थी और खूब बद्दुआ देती थी। अच्छी फैक्ट्री चल रही, अच्छा सब कुछ चल रहा, काम चल रहा, जाने क्या निमित्त मिला, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। खूब उसने पत्नी ने बद्दुआ देना शुरू कर दी, फैक्ट्री बंद हो गई, परेशान हो गए, मतलब हर तरह से परेशान हो गए। नारी को अपने पति से लड़ना नहीं चाहिए, नारी को पति के प्रति बुरी भावनाएं नहीं रखना चाहिए। नारी यदि अपने पति के प्रति बुरी भावनाएं रखती है, कलेश करती है, उसके ऊपर क्रोध करती है, तो उसका व्यापार, उसका पैसा, उसका घर, सब परिवार सब नष्ट हो जाता है। और ये प्रैक्टिकल समझना, कोई विशेष पुण्यात्मा हो कि इतना सब कुछ होने के बाद ना हो रहा हो तो विशेष पुण्य समझना, वरना टिकता नहीं है धन। जहाँ कलेश होता है वहाँ धन नहीं टिकता है। तो नारी हमेशा अपने पति के प्रति अच्छी भावना रखे, उसके प्रति पूजा पाठ भी करती है तो भगवान से भी प्रार्थना करे, और उसके स्वास्थ्य का, उसके धन का, उसके, यदि पति घर में स्वस्थ रहेगा, सुखी रहेगा, तो तुम भी अच्छे से रहोगी, परिवार भी अच्छे से रहेगा। और घर में एक भी गड़बड़ हो जाए तो पूरा घर खराब हो जाता है। मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े, मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, दिल प्राण मालूम नहीं, मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, सोच समझ ले स्वार्थ लो संसार, लाख जतन कर छूटेगा घर बार, सोच समझ ले
तू जान ले, तू जान ले, संसार किसी का कब निकले प्राण मालूम नहीं, मीठो मीठो बोल कर बिगड़े, मीठो मीठो बोल कर बिगड़े। बोले 24 भगवान की। साल से बराबर है, 12 महीने में 2 बार तो यहाँ पर आना होता ही है। और यहाँ पर आकर के इतना अच्छा लगता है। 1 महीने पहले आया था, गुवाहाटी से आया, फिर है ना इच्छा हो गई कि फिर चलें। उस दिन शांति धारा नहीं की थी, आज शांति धारा कलश किया, अच्छा लगा। और माता जी का आशीर्वाद तो हमेशा बना रहता है हमारे ऊपर, हमेशा इनका आशीर्वाद हाथ ऐसे ही रहता है। बार बार आने को मन करता है माता जी के पास आने से। और सरस्वती माता जी, भूषण माता जी को तो कहना ही क्या, उनका तो हमेशा ही आशीर्वाद रहा हमारे ऊपर। यहाँ पर जो भी मांगा, 4-5 चीज मांगी, हर चीज मिली यहाँ पर। यहाँ पर हर चीज मिली। बच्चे, 2 बच्चे हैं ना, उन्होंने, उनका नाम भी माता जी ने निकाला। इतना अच्छा लगता है यहाँ पर आकर के। और भानु भैया, यहाँ की कमेटी भी इतनी अच्छी है कि सबका आशीर्वाद, सबका प्रेम यहाँ पर मिलता ही रहता है। यहाँ भी बहुत अच्छी है और व्यवस्था भी बहुत ही अच्छी है। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768।
चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।